नहीं हो पा रहा था, तो ज़रूर अपनी बात रख सकते हैं। सुख और दुःख, सर बार-बार कह रहे थे कि सुख में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन सुख में भी हम वो फूल जाते हैं, वही परेशानी होती है कि उसमें भी हम आपे से बाहर हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि उसमें भी कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम उसमें आकर, सुख में आकर भी कई बार किसी का मन दुखा रहे हैं। अपनी मस्ती में हम इतना चले जाते हैं कि हमें एहसास नहीं होता। शायद वही इसमें कहना चाहते होंगे भगवान जी के सुख में भी संभाव रहें, और दुःख के लिए डॉक्टर के हमेशा एग्जाम्पल शिव जी का ही देते थे कि जैसे शिव जी ने दुःख को अपने गले में ही ज़हर को रखा था और नीचे नहीं उतारा, तो सर बार-बार उसी का एग्जाम्पल देते थे कि दुखों को अपने अंदर तक नहीं जाने देना। बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद कोई रोग लगा लें। उसका अर्थ यही है कि अपने को बर्दाश्त करके और उसको क्या हल, उसका जैसे सर ने बताया है कि रूट कॉज़ ढूँढना है हमें हर प्रॉब्लम का, या हर इंसान का, कि उस इंसान को कैसे टैकल किया जा सकता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो वो चीज़ें अपने आप भी डिस्टर्ब ना हो और सिचुएशन को हैंडल भी कर पाएँ, तो वो स्थिति तभी आएगी जब हम उस समय में अपने आप को संयम में रख पाएँगे, अपने आप को काबू में रख पाएँगे। आज का बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था सर का, एज़ यूजुअल हर बार ही होता है और उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। कोई भी कुछ कहना चाहे तो ज़रूर अपनी बात रखें, या कहीं पे भी कुछ दुविधा हो इस श्लोक को लेकर। मीना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 लाइनें मैं बोलूँगी। 2 हाँ जी। लाइनें। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुःख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो हम तो इन दोनों को लेके चले, ये द्वंद्व है। और जो हमारी दुख की घड़ियां, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, वो हमारे जीवन में निखार लाती हैं। जब योगी ये समझ जाता है इस चीज को, बस फिर उसे किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। दुख में हम सॉल्यूशन ढूंढे, सुख में तो वैसे ही मस्ती रहती है, सुख की तो बात ही नहीं कोई। लेकिन दुख किस कारण से, अगर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, बस फिर कोई दिक्कत नहीं होती। राणा सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वेरी गुड, थैंक यू राणा वो सर। जो मैं जो सुख के सहने की बात कह रहा था ना, जो भगवान जी कह रहे हैं कि भी तितिक्षा, तो उसमें कहने का भाव है सुख तो हर कोई सहना पसंद करेगा, किसे बुरा लगेगा कि भी मैं सुख नहीं, हाँ वो कहेगा मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी सुख सहने के लिए, दो मुझे आप, वो बात थी। तो तीक्षा जो है वो तो मेन तो दुख को सहने के लिए आनी चाहिए। एक चैप्टर में आया हुआ था कि सुख भगवान की दया है और दुख भगवान की कृपा है। तभी हम कहते हैं कि जो ये विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमें कुछ ना कुछ हमारे जीवन में निखार ला के जाती हैं। अगर फूल के बिल्कुल, साथ कांटे ना हो तो वो बात नहीं बनती, तो ये कांटों से भी बहुत कुछ हम सीखते हैं। ये हम पिछले श्लोक में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, मैंने तो अटेंड हाँ किया। आप, हाँ नहीं, आपकी तो प्रेजेंस ही डिवाइन प्रेजेंस है हमारे लिए, आप बने रहें, बस नहीं, इतना ही काफ़ी है, आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरा नहीं, परमात्मा का सर। मैं तो आप सबकी तरह ही हूँ, मैं कुछ अलग हाँ नहीं हूँ। नहीं, वो तो सारे हम एक ही किश्ती के हाँ सवार हैं, मैं कहा बार बार कहता हूँ। जी, बिल्कुल। बाकी मैं सभी से ये कहूंगी कि अपना नाम जरूर नोट करवाएं आशु जी को, ताकि मैं प्रॉपर टाइम पे गुरु जी को लिस्ट दे सके हम। कोई और कुछ बात कहना चाहें अगर इस श्लोक से रिलेटेड तो जरूर कहें, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। सर मैं अनीता ये दीदी। कहना चाहूंगी, जैसे हाँ जी, हम जैसे ये कहते हैं कि मतलब सम रहने के लिए, जैसे सर ने अभी कहा कि कोई ये तो कहेगा ही कि हाँ सुख मुझे जितना मर्जी दे दो, लेकिन हम इस अवस्था में नहीं आ पाते, फिर भी मतलब हम दुख का भय हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। जैसे हम सुख की वेट करते हैं कि हमें ये सुख मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम दुख की भी वेट करें कि हाँ हमें ये दुख मिल जाए। मतलब कुछ भी हो, मतलब डिफरेंस तो हमारे दिमाग में रहता ही है ना। बिल्कुल इतनी रहता है। ऐसी ऐसी परम अवस्था को, या मतलब वो तो बहुत दूर की बात है, मतलब उसके आसपास भी हम, मुझे नहीं लगता एज अ ह्यूमन बीइंग हम उस अवस्था को पा पाएंगे क्या।
नहीं, जो पाया, जो जिन्होंने उन अवस्था को पाया वो अब ह्यूमन बीइंग ही है जिन्होंने पाया है उस अवस्था को भी। हाँ नहीं वो वो तो है। वो कोई फरिश्ते हाँ नहीं थे। हाँ ठीक है ना। नहीं। अब हम्म, पाए कैसे, हम्म, बात वो है कि हम्म, अब एक कोई रॉक है, चट्टान है, बहुत सॉलिड चट्टान है, उस पे एक पानी की बूंद गिरती है तुरंत निकल जाती है। पर जब वही बूंद बार 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 गिरती रहती है, महीनों सालों तक उस पे गिरती रहती है, तो वो चट्टान में छेद कर जाती है। ठीक है ना। बस यही तरीका है उस अवस्था को पाने का। हम्म, हमारा प्रयास लगातार रहना चाहिए। हम क्या है कि अक्सर हमारे प्रयासों में कमी रह जाती है, या बिल्कुल। हमारे प्रयास जो हैं वो इंटरमिटेंट होते हैं, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया। अब जैसे मेडिटेशन की बात मैं बार बार करता हूँ, हम कुछ दिन कर ली फिर छोड़ दी, प्राणायाम है कुछ दिन कर लिया छोड़ दिया, एक्सरसाइज है कुछ दिन कर लिया छोड़ दिया, डाइटिंग है कुछ दिन कर ली छोड़ दी। तो हम किसी भी चीज़ के अंदर परसिवेरेंस नहीं कर रख पाते, जिसे हम कंटिन्यूटी। बिल्कुल यही कारण है। हाँ, जब हमारे हमारे अंदर परसिवेरेंस का भाव विकसित हो गया, हमने ये सोच लिया कि नहीं, हमने उस स्थिति को पाना है, तो पाएंगे पाएंगे, ऐसी बात नहीं। और ह्यूमन बीइंग्स ही पाते हैं उसे। मैंने कहीं ना एक स्टोरी पढ़ी थी। कंटिन्यूटी। तो ये सोचिए ही ना कि आप ह्यूमन बीइंग्स नहीं पा, एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको नहीं अचीव कर सकते। तो ये सोच तो थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण कहूंगा मैं। ठीक कह रहे हैं आप, अचीव करना है लेकिन बहुत दूर लगता है। नहीं वो नहीं, अब जैसे हम अपनी इस टाइम की स्थिति देख के ऐसे लगता है कि इम्पॉसिबल है, नो डाउट अबाउट इट, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको ये तो सोचना ही पड़ेगा कि नहीं, ये स्थिति पाई जा सकती है। अगर ये सोच आपने छोड़ दी ना कि इस स्थिति को हम पा ही नहीं सकते, तो फिर नहीं मिलेगी। पर जब ये लगेगा कि नहीं पा सकते हैं, अभी दूर है, तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। हाँ वो तो हर नेगेटिव में भी पॉजिटिव एटीट्यूड अपना एटीट्यूड हमें ठीक रखना है अपना, मेन बात। सर एक और दिक्कत हो सकता है का, ऐसे लगता है कि अगर हम अपनी लाइफ के एपिसोड्स को, घटनाओं को ऐसे एक मिनट आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूँ मेरा। तो इन चीजों पे काबू पाया जा सकता है अगर हम हर एक घटना को एज एपिसोड लें कि ये मेरी लाइफ का एपिसोड आया है, इसको एज ए स्पेक्टेटर देखना है, इसको अपने अंदर नहीं लेना, तो हम सुख दुख सबको इक्वली एंजॉय करेंगे जैसे मूवमेंट। बिल्कुल बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे, मतलब मुझे ऐसे लगता है, प्लीज मैंने ऐसे ही देखा अपनी लाइफ की सारी घटनाओं को। हाँ नहीं, आपने तो फर्स्ट हैंड इसको एक्सपीरियंस किया है। हाँ जी, वैसे भी सर बिल्कुल पर ये कहीं पलायन तो नहीं होगा सर? मुझे एक सवाल है कि जैसे अब हम अपनी लाइफ की घटनाओं को तो देख लेते हैं ऐसे, पर अब जो हमारे प्रियजन है, जैसे बच्चे हैं या कुछ ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं, तो अगर हम मतलब उसमें भी ऐसे कई बार मैं सोचती हूँ कि ये तो होना ही है, ये तो लिखा हुआ है, बट ये कहीं एक पलायन की स्थिति तो नहीं है? मतलब इसको एस्केपिज्म तो नहीं कहेंगे? एस्केपिज्म कैसे हो सकता है? जब आप मतलब ये मान लिया कि चलो ये तो होना ही है, मतलब ऐसे लगता है जैसे कि नहीं, वो एक बात कही जाती है ना कि जब आप परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते तो आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप परेशान होगे। अब एस्केपिज्म क्या है? एस्केपिज्म का मतलब है कि आप उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते, आप उससे बचते हैं। अब अर्जुन को भगवान जी क्या समझा रहे हैं कि तुम खड़ा हो, युद्ध लड़, वो बाद में क्या होगा वो बाद की बात है। युद्ध लड़ने का मतलब ये नहीं कि भी जाके तलवार लेके हमने खड़ा होना है। युद्ध लड़ने का मतलब है जो भी परिस्थिति आई है उसका हमें सामना करना है, उससे बचना नहीं है, वो एस्केपिज्म हो गया। ठीक है सर। हाँ, पर जो परिस्थिति है उसे एक्सेप्ट तो करना है और उसके ऊपर एक्ट भी करना है, रिएक्ट नहीं करना। थैंक यू सर, और यही पूछना था मुझे। एक थॉटफुल हमारा उसके कोई भी एक्शन,
कोई भी एक्शन लेना है, हमें एक थॉटफुल कंसिडर्ड एक्शन लेना है उसके ऊपर। तो बाकी एस्केपिज्म का तो मतलब ये है कि हम दुबक के बैठ गए और कुछ कर नहीं रहे हैं, वो एस्केपिज्म हो जाएगा। बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज टू हैपन। थैंक यू सर। पर सर कई बार वो फिर सर उसका भी एग्जाम्पल देते थे जो उसमें आया है कूर्मोंगा नीव सर्वशः के, कई बार कछुआ भी बनना फिर दुबक के भी बैठना पड़ता है कई बार अपना प्रोटेक्शन करने के लिए। कहीं ऐसे अगर हो के कैसी ऐसी जगह पे जहाँ कोई समझने वाला नहीं है तो वहां आपको अपना बचाव करने के लिए भी कई बार अपना, वहां तो खैर उसमें आया है कि इंद्रियों को आप अपना, हाँ जी। एक्सेप्टेंस उसी का मतलब है कि जब आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते तब फिर आपको एक्सेप्ट भी करना है। आपने एक्शन लिया पर उसका कुछ नतीजा नहीं निकल रहा, देन यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स। वो वही है कि कर्म किया और फल की इच्छा नहीं करो। कर्म तो किया हाँ लेकिन बस बस बस, हाँ कर्म करने तो से किया आपको ही है। नहीं हटना। हाँ ठीक है सर। सर दुख सुख चलिए तो क्या है, मन की अवस्था, और हमें मन जी। को ही ध्यान रखना है, इस पर दृष्टि पूर्णता हमारी बनी रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये अभी तक जो कुछ था ये सारा इसी से रिलेटेड था। समभाव में बने रहे। सर पहली बात है मन है क्या? सर मन सो थॉट्स है या विचार भावनाएं, उनको मन कहते हैं, राइट? थॉट, ये अब जो लास्ट में मैंने कंक्लूड किया था वो यही थी बात कि अपने विचारों पर, अपने दृष्टिकोण पर उनको इवेलुएट करें कि आपके मन में किसी भी परिस्थिति को लेकर क्या विचार उठ रहा है, आपको उसको लेकर क्या दृष्टिकोण है। तो फिर वो विचार मन हुआ, कहते हैं ना तो मन और क्या चीज दृष्टा है? बने। हाँ तो मन का इसका मतलब क्या है? विचारों से ही तो मन बनता है। अब जब हम थॉटलेसनेस की बात करते हैं उसका मतलब यही है, मन को नियंत्रण करने का मतलब यही है कि उसमें विचार जो है, विचार शून्य करना उसको। तो सर जब मेडिटेशन करते हैं तो कहते हैं ना कि मन को दृष्टा बनाओ जो विचार आ रहे हैं, तो विचार तो मन ही है। मैं इसमें थोड़ी कंफ्यूज हूँ। दृष्टा मन नहीं है। तो फिर वो कौन है? दृष्टा आत्मा है। यस। ओके, अच्छा ठीक है। अब क्या जब हम ये कहते हैं ना मन को दृष्टा बनाओ, हाँ जी। इसका मतलब है कि अपने आत्म भाव में स्थित हो जाओ। फिर ठीक है, अब समझ आई। हाँ हाँ ठीक है। दूसरा सर एक और मेरा क्वेश्चन है, आत्मा यहाँ पे आज्ञा चक्कर पे होती है या हृदय में होती है? आप कहते हैं हृदय वाले स्थान पे है। तो देखो ये तो मेरे कोई अनुभव का, तो मेरे अनुभव का विषय नहीं है ये तो मैंने पहले कहा हुआ है। अभी मैंने इस चीज को रियलाइज नहीं किया, बट कहा वास तो हृदय में कहा जाता है। ठीक है। वैसे कहते हैं ना यहाँ पे आज्ञा चक्कर पे ध्यान लगाओ तो आत्मा का वास यही वो स्वरूप। अब हर एक का अपना अपना, हृदय में ज्यादा। मैं इसके मैं कुछ भी कह सकते हो आप, मैं इसके बारे में बिल्कुल माइंड ओपन है, मैं कोई पोजीशन नहीं ले सकता इस बात को लेके। ठीक है ठीक है। क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं जो चीज मैंने रियलाइज नहीं की उसके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ठीक है सर। जो आपने मेडिटेशन करवाई थी हृदय पे महसूस करो, तो वहां पे लाइट महसूस होती है, सब कुछ होता है, पर मैं सोचती हूँ कई बार कि आत्मा कहते हैं कि वो वहां पे होती, तो फिर दो जगह पे कैसे हुई? अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग वो भी कहते हैं, और जहाँ पे दोनों ही होता है। हाँ, जहाँ पे आपको अनुभूति हो रही है वही सही है। अनुभूति तो हृदय में हो रही है सर। बस फिर वहीं लगे रहो। ठीक है सर। चलिए थैंक यू सर, ये कंफ्यूजन मेरी दूर होगी। ये आत्मा दृष्टा होती है, ठीक है। हाँ जी, दृष्टा तो हर चीज का दृष्टा आत्मा है। हमारे हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका ऑब्जर्वर तो केवल और केवल हमारा जो ब्रह्म रूप है वही है, क्योंकि उसके बिना किसी और चीज की एग्जिस्टेंस नहीं है, बाकी सब असत है। अभी कल आएगा श्लोक जो बहुत प्यारा श्लोक है, उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे, वो सत और असत को लेकर है।
और चीजें क्लियर होती जाएंगी। ये चैप्टर बहुत ही कमाल का चैप्टर है। वाकई इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा किया। लगे रहो, इसमें बहुत चीजें क्लियर होंगी। और क्योंकि हमने और चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो और अभी ये बेटर तरीके से हमें समझ आएगा। बिल्कुल ठीक सर। चलिए आज समापन की ओर बढ़े, बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं। कल से ट्राई किया करेंगे 6